Hello, my dear students. Welcome in another video lecture of our comparative anatomy of vertebrate paper. In this video lecture, we're going to start the urinogenital system, in which we will deal with the comparative account. In sense, we will deal with the structure or development of kidney, and then we will discuss about the next point, which is included in your syllabus, is that the evolution of kidney. So let us start without delaying. So the first question is that what is urinogenital system? So urinogenital system is a system which is included the excretory system as well as the reproductive system. So it is a combination of reproductive and excretory system, we can say. So you might have a question that what is excretory system. यहाँ पे देख सकते हो यूरिनोजेनाइटल, दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है. यूरिनो मीन्स और वी कैन से द यूरिन इज connected or it is used in excretion or the product excretory product जो होता है एक्सक्रीशन और एक्सक्रीटरी सिस्टम का, वही होता है यूरिन. एंड द नेक्स्ट टर्म दैट इज इन्वॉल्व इन इट इज जेनाइटल, विच इज just related to the gynod और gonads से बना है जेनाइटल जो, तो सो दैट इज रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो ये बोल सकते हैं हम दैट इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सो दोनों सिस्टम यहाँ पे कंबाइन होते हैं. द नेक्स्ट सिस्टम दैट क्वेश्चन इज हाउ किडनी इज डेवलप, वो मैं बताऊँगी. वन मोर थिंग इज दैट जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्सक्रीट्स द अदर excretory material which is just we can say nitrogenous waste. जो नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू जो है रिलीज़ किया जाता है. जस्ट लाइक अमोनिया इज़ देयर, यूरिक acid is there and urea is there. So this is the nitrogen, these are the nitrogenous wastes जो रिलीज़ किए जाते हैं जो विद फ्रॉम दैट एक्सक्रीटरी सिस्टम. और रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो पता ही है, वहाँ पे गोनाड्स का फॉर्मेशन होता है और उसके लिए एक सेपरेट पेपर पढ़ रहे हो आप लोग अलग से, दैट इज़ गैमेट बायोलॉजी. सो आई डोंट हैव टू जस्ट मेंशन दैट पर्टिकुलर सिस्टम इन डिटेल. सो वी विल फोकस on the next question, that is how kidney is developed. अब ये तो समझना पड़ेगा क्योंकि किडनी का इवोल्यूशन समझने से पहले उसका डेवलपमेंट और सक्सेशन, दैट इज़ द मीनिंग दैट के कैसे फॉर्मेशन हुआ पर्टिकुलर किडनी का, कैसे बनती है वो और फिर वो कैसे वर्क करती है, सक्सेशन. सो डेवलपमेंट एंड सक्सेशन मीन्स दैट हाउ डज इट इज़ डेवलप्ड एंड हाउ इट वर्क्स. सो पहले देखते हैं कि क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या क्या इन्वॉल्व होता है किडनी में. सो द किडनी हैज़ नो डाउट नेफ्रॉन्स होते हैं उसमें, और कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है, कॉम्पैक्ट कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें स्मॉल नेफ्रॉन्स होते हैं. नेफ्रॉन्स लाइक फनेल लाइक वहाँ पे पेरिटोनियल फनेल्स होते हैं, नेफ्रोस्टोम्स होते हैं, वुमेन्स कैप्सूल इज देयर and mapikin bodies are there. So this is the thing which is included in it. So here I have a diagram of an embryo जिसमें मैं बताऊंगी कि जो डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है. सो इन योर गैमेट बायोलॉजी तो सारा क्लीवेज वगैरह ब्लास्टुलेशन गैस्ट्रुलेशन पढ़ लिया होगा. सो इन योर गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस और इन द प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रुलेशन देखा होगा कि वहाँ पे 3 लेयर्स फॉर्म होते हैं, विच मीन्स कि जर्मिनल लेयर्स का फॉर्मेशन जो है वो गैस्ट्रुलेशन में स्टार्ट होता है. और जहाँ पे जर्मिनल लेयर्स हमको पता है कि ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्टिब्रेट्स, सो वहाँ पे 3 लेयर्स होंगे, दैट इज एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म. सो बेसिकली जो किडनी का फॉर्मेशन का काम है वो करता है मीजोडर्म. सो द मीजोडर्मल लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, बट इन दैट ऑल्सो मीजोडर्म जो है, आई गो फॉर द प्लेन पेज, sorry I don't have it, so let us go with this. Okay, mesoderm जो है, mesoderm
एम्ब्रियोजेनेसिस में वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है इंटरमीडिएट फर्स्ट होता है पैराक्सियल मीजोडर्म। पैराक्सियल मीजोडर्म एक होता है इंटरमीडिएट मीजोडर्म एंड एक होता है लैटरल मीजोडर्म। सो अमंग्स दीज 3 ओनली इंटरमीडिएट मीजोडर्म इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ किडनी, विच मीन्स कि ये जो आई एम है इंटरमीडिएट, तो मैं आई एम ही लिखूंगी अभी शॉर्ट में। इंटरमीडिएट मीजोडर्म जो है वो हेल्प करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ किडनी। सो वो कैसे हेल्प करता है वो देखते हैं। सो लेट अस गो ऑन द डायग्राम। सो हियर यू कैन सी, यहाँ पे देख सकते हो इंटरमीडिएट मीजोडर्म जो है वो डिवाइड होके एक पाइप बनाता है, एक फनेल लाइक स्ट्रक्चर, पाइप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको बोलते हैं नेफ्रोजेनिक कॉर्ड और नेफ्रिक रिज। सो इसको बोला जाता है नेफ्रिक रिज। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, दिस इज द नेफ्रिक रिज और नेफ्रोजेनिक कॉर्ड। तो ये किससे बन रहा है? इंटरमीडिएट मीजोडर्म जो है वो रीडिवाइड होके ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रिपेयर कर रहा है, और इसी इंटरमीडिएट जो मीजोडर्म है उससे क्या होता है, नेफ्रिक रिज के डॉर्सल साइड पे, वी नो दैट कि फ्रंट साइड जो होता है डॉर्सल साइड है, तो ये जो फेस दिख रहा है एम्ब्रियो का, सो दिस इज द डॉर्सल साइड। तो वहाँ पे जो है क्या होगा, एक जो स्ट्रक्चर है वो प्रिपेयर होगा, और वो क्या होगा, मीजोनेफ्रिक डक्ट। यू कैन सी हियर, ये दिस इज द मीजोनेफ्रिक डक्ट, ये मीजोनेफ्रिक डक्ट है, और उसके डॉर्सल साइड पे, सॉरी मीजोनेफ्रिक डक्ट के डॉर्सल साइड पे कौन है, नेफ्रोजेनिक कॉर्ड, और दैट नेफ्रिक रिज इज प्रेजेंट यहाँ पे। और डिटेल में तो ये पूरा पोर्शन यहाँ पे फोकस करके लिया गया है। ओके, सो अब ये फॉर्मेशन जो है यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो मीजोनेफ्रिक जो रिज है या मीजोनेफ्रिक टिब्यूल जो फॉर्म हुआ है एट द इन फ्रंट द दैट नेफ्रिक रिज, तो ये क्या होता है, 3 पोर्शन में डिवाइडेड होता है। यहाँ पे एक पोर्शन है, यहाँ दूसरा पोर्शन, एंड दिस इज द थर्ड पोर्शन। सो ऐसे डिवाइडेड होता है। सो मैं क्या करूँगी, इसको 3 अलग अलग कलर से डिनोट करवाती हूँ, सो दैट यू कैन ईजीली रिकॉग्नाइज इट। सो दिस इज द फर्स्ट रीजन, दिस इज द सेकेंड रीजन, एंड दिस इज द फाइनल रीजन। ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट जो पोर्शन है वो क्या है, सेगमेंटेड पोर्शन है, देख सकते हो सेगमेंट्स में बना है। ये क्या है, बिट लाइक या टुकड़ों में बना है। सेगमेंटेड मतलब टुकड़े होना, टुकड़ों में बना होना। तो यहाँ पे देख सकते हो सेगमेंटेड है, और सेकेंड पोर्शन जो है वो अनसेगमेंटेड है, और थर्ड पोर्शन भी अनसेगमेंटेड है, वहाँ पे सेगमेंट्स नहीं है। सो जो फर्स्ट पोर्शन होगा, जो सेगमेंटेड पोर्शन होगा इंटरमीडिएट मीजोडर्म का, वो क्या करेगा, प्रोनेफ्रिक किडनी या प्रोनेफ्रिक किडनी का सिस्टम या प्रोनेफ्रिक एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाएगा। और जो दूसरा पोर्शन है सेगमेंटेड मीडियम जो मिडल में है, वो मीजोनेफ्रिक सिस्टम बनाएगा, और जो लास्ट में है वो मेटानेफ्रिक सिस्टम बनाएगा। सो दिस इज हाउ द किडनी इज डेवलप्ड फ्रॉम प्रोनेफ्रिक और सेगमेंटेड पार्ट, फ्रॉम द सेगमेंटेड पार्ट ऑफ द इंटरमीडिएट मीजोडर्म। फिर 2 अनसेगमेंटेड पार्ट्स जो है वो मीज़ो और मेटा का फॉर्मेशन करेंगे। सो फिर बाद में क्या होगा, यहाँ पे जो किडनी डेवलप होगी वहाँ पे फॉर्मेशन होगा अदर पार्ट्स का। सो लेट अस कम हियर, यहाँ पे देख सकते हो कि ये देख सकते हो यहाँ पे मीजोनेफ्रिक डक्ट इज़ देयर, और फिर स्टॉक होगा यूरिक स्टॉक, और फिर ये जो यूरेटस है, सॉरी यूरेटस का फॉर्मेशन हुआ, और फिर रीनल किडनी का डेवलपमेंट होता जा रहा है। सो दिस इज़ हाउ द किडनी इज़ डेवलप्ड फ्रॉम इंटरमीडिएट मीजोडर्म, और वहाँ पे नेफ्रॉन्स, वुमेन्स कैप्सूल और अदर पार्ट्स भी और इंक्लूड होंगे। So this is how the kidney is developed. So here we will stop. In our next lecture we will talk about the
evolution of kidney. Till then, stay safe. Thanks for watching. Have a nice day.